अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा के 3 पुत्र थे। ये तीनों भाई एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और हर समय साथ रहते थे। वे अपने माता पिता के प्रिय थे और राज्य की प्रजा भी उनका अत्यधिक सम्मान करती थी। तीनों भाइयों में अद्वितीय प्रेम था और वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। एक दिन उनके राज्य में चंद्रप्रभा नाम की एक सुंदर राजकुमारी का आगमन हुआ। चंद्रप्रभा अपनी सुंदरता, विद्वत्ता और गुणों के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब तीनों भाइयों ने राजकुमारी को देखा तो वे सभी उससे प्रेम करने लगे और सोचा कि वह उनके साथ विवाह कर राज्य की रानी बन सके। जब राजकुमारी को पता चला कि तीनों राजकुमार उससे प्रेम करते हैं तो उसने एक कठिन शर्त रखी। उसने कहा कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे सबसे अनमोल उपहार दे सके। तीनों भाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल उपहार लाने का संकल्प लिया। तीनों भाई इस चुनौती को स्वीकार कर कठिन यात्रा पर निकल पड़े और अलग अलग दिशाओं में चले गए। पहला भाई एक दिव्य दर्पण लेकर लौटा जो यह बता सकता था कि संसार में कहीं भी किसी व्यक्ति का क्या हाल है। इस दर्पण के माध्यम से वह राजकुमारी को देख सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। दूसरे भाई ने एक अद्भुत उड़ने वाला वाहन प्राप्त किया जो हवा में उड़ सकता था और बहुत तेज गति से किसी भी स्थान तक पहुंच सकता था। उसने सोचा कि इस वाहन के जरिए वह राजकुमारी को कहीं भी ले जा सकता है। तीसरा भाई एक जादुई औषधि लेकर आया जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। उसने सोचा कि यह अमूल्य औषधि राजकुमारी को उसकी महानता का परिचय देगी। जब तीनों भाई राजकुमारी के पास लौटे और अपने उपहार प्रस्तुत किए, तभी एक समाचार आया कि राजकुमारी चंद्रप्रभा एक दुर्लभ बीमारी के कारण मृत्युशैया पर है। यह सुनकर तीनों भाई चिंतित हो गए और उन्होंने अपने अपने उपहारों का उपयोग करने का निश्चय किया। पहले भाई ने अपने दर्पण का उपयोग किया और देखा कि राजकुमारी की हालत वाकई गंभीर है। दूसरे भाई ने अपने उड़ने वाले वाहन का उपयोग किया और सभी को लेकर तुरंत राजकुमारी के महल पहुंचा। तीसरे भाई ने अपनी जादुई औषधि का उपयोग किया और राजकुमारी को मृत्यु के द्वार से वापस जीवन में ले आया। अब राजकुमारी जीवित थी और उसने तीनों भाइयों का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, तुम तीनों भाइयों ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं केवल एक से विवाह कर सकती हूं। तुम में से किसका उपहार सबसे अनमोल है? तीनों भाई सोच में पड़ गए क्योंकि हर एक का उपहार महत्वपूर्ण था। यदि पहला भाई न होता तो वे देख ही नहीं पाते कि राजकुमारी संकट में है। यदि दूसरा भाई न होता तो वे समय पर राजकुमारी के पास नहीं पहुंच सकते थे, और यदि तीसरा भाई न होता तो राजकुमारी को जीवन दान मिलना संभव नहीं था। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ
कि राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए, किसका उपहार सबसे अनमोल था और किस भाई ने सबसे बड़ा योगदान दिया। क्या जीवनदान सबसे बड़ा उपहार है या संकट में पहुंचने का साधन अधिक महत्वपूर्ण है? राजा विक्रमादित्य ने वेताल की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और फिर गंभीरता से उत्तर दिया। हे वेताल, इस कहानी में तीनों भाइयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक भाई ने अपनी विद्या और उपहार का उपयोग करके राजकुमारी की जान बचाने में भूमिका निभाई। फिर भी यदि हमें सबसे अनमोल उपहार का चयन करना हो तो यह निर्णय कठिन है, लेकिन एक दृष्टिकोण से हम इसे समझ सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, पहले भाई का दर्पण बहुत उपयोगी था, क्योंकि उसी की सहायता से तीनों भाइयों को यह झांक हो सका कि राजकुमारी संकट में है। यह देखने का साधन था, परंतु केवल यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। दूसरा भाई उड़ने वाले वाहन के बिना उन्हें समय पर वहां पहुंचा नहीं पाता, इसलिए उसका योगदान भी अहम है। तीसरा भाई, जिसने जादुई औषधि के द्वारा राजकुमारी को जीवन दान दिया, उसका उपहार सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि वह औषधि न होती तो सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। जीवन का मूल्य सबसे बड़ा होता है और जीवनदान सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। राजा विक्रमादित्य ने निष्कर्ष में कहा, अतः राजकुमारी को तीसरे भाई से विवाह करना उचित होगा, क्योंकि जीवनदान सबसे बड़ा उपहार है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि तीनों भाइयों का योगदान इस कार्य में समान रूप से महत्वपूर्ण था। तीसरे भाई का उपहार सबसे अंतिम और निर्णायक था और उसने न केवल जीवन दिया बल्कि भाइयों के प्रयास को पूर्ण किया। इस प्रकार जीवन की पुनः स्थापना ही सर्वोपरि मानी जाती है। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।